हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आप लोग आखिरी से शुरुआत तक बने रहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की। ठीक है, तो एंगल क्या होता है? एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। ठीक है, कोण क्या होता है? तो जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रेखा और कोण। तो रेखा और कोण, तो आप रेखा तो जानते होंगे। जैसे हमने एक कोई रेखा बनाई, यहाँ पे रेखा बना दी, तो ये रेखा है। ठीक, अब रेखाखंड क्या होता है वो हम बात समझेंगे। रेखाखंड का मतलब है अगर यहाँ पे हम इसको तोड़ दें, ठीक है, इसका नाम कर दें कि ए और बी, तो ये हो जाएगा रेखाखंड। ठीक है, यानी रेखा का एक खंड हो गया, तो रेखाखंड बोलेंगे इसको। तो हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोण। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि कोण यानी एंगल क्या होता है। तो एंगल जो है, जो दो लाइनों के बीच यानी दो लाइन के बीच, दो रेखा के बीच जो कोना बनता है, ठीक है, दो लाइन के बीच जो कोना बनता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं, और एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा से दिखाएंगे। ये थीटा है, कितना एंगल है क्योंकि हमें तो पता नहीं यहाँ कितना होगा, 30 होगा, 50 होगा, 60, तो हमने मान लिया कि थीटा कोण है। ठीक है, और यहाँ नाम रख देंगे, ये ओ है, ये ए और ये बी। ठीक है, तो जो ओ है मतलब थीटा कोण है, इसको लिखने के कितने तरीके हैं? इसको लिखने के तरीके तीन है। कौन से कितने? तीन। या तो हम दिखा सकते हैं कि जो है, जो कोण ओ है वो कितना है? थीटा। कोण ओ थीटा। या आप इसको लिख सकते हो कोण ए ओ बी, तो भी कितना आएगा? थीटा ही आएगा। या आप लिख सकते हैं कोण बी ओ ए, बी ओ ए, तो भी कितना आएगा? थीटा ही आएगा। ठीक है, तो इसको इस तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। ये तो सभी को मालूम होता है, ये बचपन में आपने सीखा होगा। ठीक है, अब कोण कितने प्रकार के होते हैं हम लोग वो भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? 0 से ज्यादा और 90 से कम हो, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण। ठीक है, 0 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, थीटा यानी थीटा कोण है। और 90 से क्या होना चाहिए? 90 से कम। 0 से ज्यादा, 90 से कम, अगर ये कहीं कोण बनाए तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। जिससे अगर हम कहें कि आपसे ये कोण कितना है बताइए आप, ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, ये थीटा है। जो थीटा कोण है अगर 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा और 0 ज्यादा मतलब कि कोण एक एंगल 1 डिग्री का हो, या 2 या 3, और 90 से कम हो यानी 89 तक हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। आया समझ में? न्यून कोण। जैसे ये 90 से ज्यादा हो गया, क्या? जैसे ही 90 से ज्यादा हो मतलब कि जैसे मतलब कि 89, ठीक है, 89 से क्या हो गया? ज्यादा। जैसे ज्यादा हुआ, जैसे थीटा 89 ज्यादा होगा, ठीक है ना, जैसे ज्यादा हुआ तो 90 पे आ जाएगा। तो 90 पे जब आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कितना है? 90। ठीक है, समकोण यानी राइट एंगल। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम लोग ए बी सी। ठीक है, समकोण। न्यून कोण क्या होता है? 0 से अधिक और 90 से कम। ठीक है, इसके बीच में कोई भी एंगल बना हो, चाहे 30, 85, 70, 80, 60, अगर ये एंगल बने हैं मतलब कि 90 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक एंगल एक अंश का, तो उसको बोलेंगे न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल। और समकोण क्या होता है? अगर यही रेखा जो है एकदम 90 डिग्री पहुंच जाए, कितने पहुंच जाए? 90, 90 पहुंच जाए, तो हम लोग इसको बोल देंगे समकोण। ठीक है, तो समकोण बोलेंगे। जैसे 90 से ज्यादा होगा, क्या? अगर 90 से ज्यादा हो गया लाइन, 90 से ज्यादा होगा, थीटा मान ले 90 ज्यादा होगा, और 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, 90 ज्यादा 180 से कम, हम कह सकते हैं 91 से लेके 1779। ठीक है, अगर ये इसके ये संख्या और इसके बीच में कोई भी कोण बना है, ये संख्या और इसके बीच में कोई भी कोण बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। जैसे ये हमने बनाया यहाँ पे, ये आप मान सकते 90 ज्यादा, मान लीजिए 120, कितना है? 120 है। ए बी सी, यहाँ थीटा मान लें। ठीक है, तो ये अधिक कोण है। ये क्या है? अधिक कोण। 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, 91 से लेके 179, 179 के बीच में, और ये दोनों भी शामिल है, मतलब कि 91 हो या 179 हो, या इसके बीच में कोई भी संख्या का एंगल बना हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, जैसे 170 मतलब कि 91 से कम होगा तो 90 पहुंच जाएगा, 90 क्या हो जाए? समकोण। 90 से कम होगा, 90 से कम मतलब कि
89 से कम और 0 से ज़्यादा, उसके बीच में कोई भी कोण बना है तो वो न्यून कोण होगा। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग हैं एक से लेके 89, एक संख्या और इसके बीच जितनी भी संख्याएं आती है 89 तक, तो वहां तक जो एंगल बना है तो उसको न्यून कोण बोलेंगे। अब होता है सरल कोण या रिजिड कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसे मान लो 179 तो यहाँ बन जाएगा, 179 है तो अधिक कोण बोलेंगे। अब 179 के बाद क्या आता है 180। ठीक है, अगर मान लीजिए 180 पे आ जाएगा, 180 एकदम सीधी लाइन पे बनता कोण है। ठीक है, 180 एकदम सीधी लाइन पे, तो ये 180 पे अगर आ जाएगी लाइन तो इसको हम लोग बोलेंगे रिजिड कोण या स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन पे है तो स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब आपके समझ गए होंगे आप लोग, समझ में आया? अब आप लोग समझ लेते हैं। हाँ, तो अगर जीरो का एंगल कब बनाएगी, अगर स्वयं के साथ रेखा कोई है, अगर स्वयं के साथ कोई रेखा है, इसी पे हम लाइन खींच दें, ठीक है, इसी के ऊपर, तो ये जीरो का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी, जीरो का, मतलब कि बिल्कुल नहीं बनाएगी। ठीक है, जीरो का, तो उसको छोड़ देते हैं। अगर एक अंश है, मतलब कि 1 डिग्री का है और इसके बीच जितनी भी डिग्री आती है 1 2 3, 1 2 3 4, ये जहां तक कहां तक जाएगा, ये जाएगा 89। ये संख्याओं का अगर जो है एंगल बना है कहीं पे तो उसको बोलेंगे न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे मैथ की भाषा में लिखा है कि जो है जीरो से ज्यादा यानी जीरो ज्यादा मतलब कि एक जीरो ज्यादा और 90 से कम मतलब कि 89, इसके बीच में कोई भी संख्या हो, यानी कि जीरो ज्यादा 90 से कम जितनी भी संख्या है उनका अगर कोण बना है तो उसको हम लोग नाम देंगे न्यून कोण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद समकोण, अब यहाँ पे 89 है, अगर 89 ज्यादा हो गया, 18 ज्यादा होगा तो 90 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा। ठीक है, अगर 90 पे आ गया, 90 तो इसका नाम क्या होगा, समकोण। क्या होगा, समकोण, राइट एंगल। 90 ज्यादा हुआ, क्या 90 से ज्यादा हुआ, 90 मतलब सॉरी 91, 92, 93, ऐसे कहां तक जाएगा 179। अगर इन संख्याओं का एंगल आप देखेंगे बना हुआ, इन संख्याओं का एंगल देखेंगे तो हम लोग इसका नाम देंगे अधिक कोण। क्या देंगे, अधिक कोण। ठीक है, 91 से लेके 179 इसके बीच में अगर कोई कोण है, मतलब इन संख्याओं को शामिल करते हैं, 91 का हो या 92, तो हम लोग इसको बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, अब बात है तो 179 से ज्यादा हो गया, मान लो 180 आ गया, कितना आ गया 180। अगर 180 का है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिजिड कोण, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। ठीक है, जैसे यहां बनाया है सीधी लाइन पे कौन सा कोण बनता है 180 का। ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन पे। अगर आप कहीं पे सीधी लाइन देखेंगे तो वो 180 होगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमने आपको बताया है कि जीरो से लेके अगर 180 बीच में कोण कोई बना है तो उसका नाम क्या क्या हो सकता है, आप समझ गए होंगे। अगर जीरो से ज्यादा और 90 से कम, वन से लेके 89 के बीच में कोई भी संख्याओं का एंगल बना है तो उसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। और फिर 89 पर 90 का बना है तो समकोण बोलेंगे। वही 90 ज्यादा यानी 91 से लेके 179 के बीच में कोई कोण बनाए तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। उससे ज्यादा यानी 180 कोण बनाए तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। हम लोग समझेंगे अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक, पूरक कोण, लंब पूरक कोण। ये नाम अलग अलग है, आप इसको ध्यान रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंग्लिश में आप ध्यान रख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, और दूसरा है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण, लंब पूरक कोण, ये अलग नाम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण, सरल कोण, रिजिड पूरक कोण, अनुपूरक कोण, ये अलग नाम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप समझेंगे हम लोग ये कोटि पूरक कोण क्या होता है। कोटि पूरक यानी पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 हो जाए, क्या हो जाए 90, ये है ना लंब का मतलब 90, जब दो कोणों का ऐड
यानी ऐड मतलब जोड़ 90 हो जाए, 90 हो जाए, 90 अंश हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे 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 मान लीजिए ये जो है ये बीटा, ठीक है, ये बीटा है और ये यहां से लेके अल्फा हो जाएगा, ठीक है, बीटा अल्फा। अगर हम बीटा और अल्फा को जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ दें। मान लो बीटा प्लस अल्फा को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 180, सॉरी 90 आएगा। कितना आएगा? 90। कितना आएगा भैया? 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो 90 आएगा। कहने का मतलब है कंप्लीमेंट्री एंगल जो है दो कोणों का ऐड अगर 90 हो जाए तो उसको कंप्लीमेंट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लो 30 का कंप्लीमेंट्री बताइए, कंप्लीमेंट्री, ठीक है, 30 का कंप्लीमेंट्री बताइए क्या होता है? 30 का कंप्लीमेंट्री, तो आप 30 को कैसे बताएंगे? क्योंकि कंप्लीमेंट्री का ऐड कितना होता है? 90 होता है। तो अगर हम यहाँ कुछ जोड़ दें तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए? 90। ठीक है, 90 मिलना चाहिए। तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 का कंप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा? 60। 30 का 60। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं 30 और 90, 60 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 90। तो 90, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री समझ गए आप? तो दो कोणों का अगर ऐड जो है 90 आ जाए तो उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? सप्लीमेंट्री को संपूरक कोण, सरल को ऋजुपूरक कोण, अनुपूरक कोण कहते हैं। ये अलग नाम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे यहाँ पे दो कोणों का ऐड जो है 90 है, वैसे ही यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का जो है योग आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का योग जो है 180 आना चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल, यानी संपूरक कोण या ऋजुपूरक या अनुपूरक, कुछ भी कह सकते हो आप। जैसे जैसे यहाँ पे एक कोण बनाया हमने है, ये अल्फा है, इधर का बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे 180 आ जाएगा। तो यही है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? अगर दो कोणों का योग 180 हो जाए तो उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। जैसे अगर हमने आपसे पूछा कि जो है 120 का सप्लीमेंट्री बताइए, 120 का सप्लीमेंट्री क्या होता है? 120 का सप्लीमेंट्री, तो 120 का सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? 120, यानी कि यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री निकालना है तो हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा कुछ। मान लो सप्लीमेंट्री मतलब जो भी मान लो, अब थीटा मान लो, थीटा, ठीक है। तो 180 आना चाहिए योग, ठीक है, 180। तो थीटा थीटा जब इधर मतलब 130 इधर जाएगा, ठीक है, तो ये अपना चिन्ह क्या है? बदल लेगा ना। जब ये घटा देंगे कितना आएगा? 60, ठीक है ना। तो 120 का जो है सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60। 120 का सप्लीमेंट्री एंगल 60। अब इसके हम सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल के बीच में तुलना देखते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में तुलना देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई कोण 30 ले ले, हम कितना ले ले? 30, ठीक है, 30 आंसर क्या ले ले? 30। अब 30 का जो है सप्लीमेंट्री कितना होगा? सप्लीमेंट्री यानी कि योग इसका, इसमें जितने कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, इसमें कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए। तो आप बताएंगे 60 जोड़ दे तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 जोड़ दे तो इसमें 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 30 का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 60। अब 30 का अगर हम 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 हो गया, 30 का सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो 30 में कितना जोड़ दे कि 180 आ जाए? 30 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए? क्योंकि सप्लीमेंट्री ने बताया है अगर 30 का पूछेंगे तो 30 में कितना जोड़ दें कि जो 180 हो जाए? 30 में कितना जोड़ दे 180 हो जाए? तो थीटा यहाँ रह जाएगा, 180 को उधर ले जाएंगे तो 30 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब दाएं बाएं होता है तो इसमें माइनस का चिन्ह बदल जाता है। थीटा का मान निकालना, थीटा एक तरफ रखेंगे तो 180 में से 30 गए, बचे 150,
ठीक है ना। तो 30 का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 150, ठीक है ना। 30 का सप्लीमेंट्री 150। एक मिनट रुको, इसमें डोरी बार बार पैर में फंस जाती है यहाँ पर। अब ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि अब जो है थोड़ा, रुक जाओ भाई 2 मिनट। ठीक है, तो 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 होगा, 30 का सप्लीमेंट्री एंगल 150, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ले लें 48 का, 48 का कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो 48 कैसे निकालेंगे, 48 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, क्योंकि हमने कंप्लीमेंट्री की परिभाषा मतलब कि यही पढ़ा था कि जोड़ के 90 होना चाहिए। तो 48 है, इसका कंप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, थीटा इधर रह जाएगा, 90 में से 48 गए, कितना बचेगा बताओ। 90 में से 48 के कितना बचेगा, बचेगा 42। कितना बचेगा, 42। कितना बचेगा, 42। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से अगर सप्लीमेंट्री निकालें हम, तो 148 में कितना जोड़ दें, कितना ऐड कर दें कि 180 हो जाए। तो थीटा यहाँ रह जाएगा, 180 में से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ आएगा 132। कितना आएगा, 132। तो अगर थीटा 48 है, यानी कोण 48 का सप्लीमेंट्री निकालना, तो आएगा 132। इसी प्रकार से अगर हम 75 का निकालेंगे, क्या 75 का निकालना है कंप्लीमेंट्री, तो जोड़ के हमें कितना लाना है, 90। तो आप 15 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 75 का अगर हम सप्लीमेंट्री निकालेंगे, तो 75 में कितना जोड़ दें, 75 में कितना जोड़ दें कि जो है 180 आ जाए। आप कहेंगे 75 में 105 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, 105 जोड़ देंगे तो 75 का सप्लीमेंट्री 105। इसी प्रकार अब आपको बताना है थीटा का जो है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। आप कहेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 30 का हमने पूछा कंप्लीमेंट्री, तो आपने कहा 90 माइनस 30, कितना आया, 60। उसी प्रकार से थीटा पूछेंगे तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब तो ये घटा पाएंगे तो लिख देंगे पूरा उसी तरीके से। अब थीटा का जब सप्लीमेंट्री पूछेंगे, सब थीटा का सप्लीमेंट्री क्या होता, आप कहोगे 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। जैसे अगर हमने आपसे पूछा था कि 30 का सप्लीमेंट्री, तो आपने क्या बताया था, आपने बताया था 180 माइनस 30, कितना आएगा, 150, ठीक है, यही बताया था आपने। अब थीटा पूछा हमने, आप कहोगे 180 माइनस थीटा। अब तो घट ही नहीं पाएगा, तो पूरा उतार देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया, हमने ऊपर लिखा है कि CA मतलब कि कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में तुलना। अब तुलना क्या होता है ये समझो। हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इनका हम लोग जो है माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे हम लोग इसका, तो हमेशा 90 आएगा। क्या आएगा, 90। बात समझ में आई। इन दोनों का घटाना जब करेंगे हम लोग, तो हमेशा क्या आएगा, 90 आएगा। जैसे आप घटा के देख लो, एक 150 में से 60 गए, 90 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग 180 और 32 का घटाएंगे, तो हमेशा कितना आएगा बताओ, 90 आएगा। हमेशा 90 आएगा, कोई भी संख्या को घटा सकते हैं, कितना आएगा, 90 आएगा, हमेशा 90 आएगा। इनको घटाएंगे तो हमेशा 90 आएगा, इनको घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, 90 आएगा। घटा के देख लो अब, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसको घटाएंगे इनको, आप घटा के देख लें, 90 आएगा। जैसे यहाँ पे घटाएंगे, मान लो इसको हम घटाने बैठ जाएं, घटाएंगे, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, 90 माइनस थीटा, जब माइनस लगाएंगे 180 प्लस थीटा, ये कट जाएगा, ठीक है। कट गया क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा, और 180 में से जो है 90 जाएगा तो माइनस का 90 बचेगा। वो माइनस का चिन्ह यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अंश में है ना, अंश में है, इसलिए माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। तो -90 चिन्ह कोई भी आ सकता है, ठीक है। -90 मतलब कि 90 आएगा, ठीक है, 90 आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो है
अब इसको घटा के आप इसको घटा के देख सकते हैं यहाँ पे एक्स जो है 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा। अब ये प्लस कैसे हो गया, प्लस कैसे हो गया, ये तो माइनस का है, क्योंकि जो है यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे हम लोग ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, अब समझ में आएगा। हमें जो है 180 माइनस थीटा में से जो है 90 माइनस थीटा घटाना है, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा घटा देंगे तो आएगा 180 माइनस थीटा। अब ये जो है ब्रैकेट हट जाएगा तो आ जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का थीटा ये प्लस का थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब 180 में से माइनस 90 गए तो कितना बचेगा, 90। तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझे कि जो है अगर हम लोग जो है सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कम्प्लीमेंट्री एंगल को घटा देंगे तो हमेशा क्या बचता है, 90। तो आपको ये ध्यान रखना है।